इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट क्लास सिनारियोज़ में 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो एट प्ले हैं, और किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम ये देख सकते हैं कि बच्चे एक्चुअल क्या कर रहे हैं एंड हाउ दैट डूइंग ऑफ देयर एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्टिंग 21st सेंचुरी स्किल। लाइफ एंड करियर स्किल्स की बात कर रहे थे, और इसमें जो एक एलिमेंट है, द लास्ट वन इज़ सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो बच्चों में डेवलप करने की ज़रूरत है। सो इसकी एग्जांपल यूँ हो सकती है कि द चाइल्ड develops self control, waits while other children are doing something or during a transition। जैसे कि अगर कोई लाइनअप है और उसमें टीचर्स कुछ कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई वर्कशीट दे रहे हैं, या एनीथिंग दैट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग मटेरियल्स टू चिल्ड्रन। तो अगर लाइन है तो क्या बच्चा पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, अपनी टर्न का वेट कर रहा है, और ही इज़ नॉट डूइंग सो, और ये सारी चीज़ें उसकी सोशल स्किल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। टीचर को ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। फिर उसके बाद टेक्स मटेरियल्स वंस अनदर चाइल्ड इज़ फिनिश्ड। जिस तरह के कलरिंग है, बाज़ औक़ात कलरिंग में एक ही कलर पेंसिल्स का सेट जो है वो 2 बच्चों को, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को दे दिया जाता है, और उसमें मे बी समवन इज़ यूजिंग अ सर्टेन ब्लू कलर एंड द अदर चाइल्ड आल्सो नीड्स द ब्लू कलर। तो क्या वो करता है, उसके लिए वेट करता है पेशेंटली, या फिर वो कोई अदर मीन्स इख्तियार करता है उस ब्लू कलर को एक्वायर करने के लिए, या उसको टीज़ करता है, या उससे वो पेंसिल छीन लेता है, या टीचर को कंप्लेन करता है। सो ऑल ऑफ दीज़ बिहेवियर्स आर एक्सप्रेसिंग कि बच्चे की सोशल स्किल्स कितनी अच्छे से डेवलप हो रही हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, शोज़ एन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर एक्शंस कैन अफेक्ट फीलिंग्स इन अदर चिल्ड्रन। अगर छोटे बच्चे क्लासरूम में हैं और वो एक दूसरे को कोई रूड बात बाज़ औक़ात कोई कह देता है, तो उनको बच्चों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहे हैं या जो कुछ वो करते हैं, उनका एक इफ़ेक्ट होता है दूसरे पर्सन के। ये रियलाइज़ करना और इस बात को वो परसीव करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डेवलप द क्रॉस कल्चरल एंड सोशल स्किल्स इन चिल्ड्रन। फिर उसके बाद एक्सप्रेसेस नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इन एप्रोप्रिएट वेज़, यानी कि अगर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, या कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, या कोई एक्टिविटी ऐसी जिसमें वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, तो वो उस नेगेटिविटी को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, अप्रोप्रिएटली कर रहा है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ कर रहा है, या किस तरीके से वो एक्सप्रेशन जो है वो आ रहा है। तो द टीचर शुड टेक नोट ऑफ दैट एंड डेवलप द सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स इन द चाइल्ड। डिस्क्राइब अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक बिहेवियर, वो ये जान सके कि आप जो भी मैं बिहेव कर रहा हूँ उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस मुझे फेस करना है। देन वी हैव द लाइफ एंड करियर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं किस तरह से एट प्ले हो सकते हैं इन क्लास। फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड कंटिन्यूज टू वर्क ऑन टास्क डिस्पाइट इंटरप्शंस। अब ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अगर कोई टास्क दिया गया और वो कोई ना कोई सर्टेन इंटरप्शंस क्लास में आ रही हैं, लेट्स से कि बार बार कोई क्लास में विजिटर आ रहा है, या कोई बाहर से कोई शोर आ रहा है, और बच्चों को साइलेंस चाहिए वो काम करने के लिए, तो बच्चे कितना ज़्यादा अपनी उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेटिवली कर सकते हैं, या उस पर प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं उस टास्क के ऊपर। ऑल ऑफ दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्टिविटी एलिमेंट ऑफ दैट टास्क। फिर उसके बाद द चाइल्ड चूजेस वन एक्टिविटी ओवर अदर्स। फिर ही स्टेज ऑन डिफ़िकल्ट टास्क विदाउट बिकमिंग ओवरली फ्रस्ट्रेटेड। अक्सर ये होता है कि बच्चों से कोई पज़ल है वो सॉल्व नहीं हो रहा, या कोई टास्क उनसे सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि उस फ्रस्ट्रेशन का इज़हार वो किस तरह से करते हैं। आइदर दे टोटली गिव अप द टास्क, और दे आस्क समवन फॉर हेल्प, और दे आस्क द टीचर फॉर हेल्प। तो ये सब चीज़ें भी आपने देखनी है। फिर उसके बाद ब्रेक्स सिंपल टास्क इनटू स्टेप। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क आपने उसको दे दिया है, तो वो क्या उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। दिस ऑल्सो एड्स टू द प्रोडक्टिविटी एलिमेंट, या डेवलपिंग प्रोडक्टिविटी, कि उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरह से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसको एक एंड प्रोडक्ट या लेगो से कुछ बनाने के लिए, या ब्लॉक से कुछ बनाने के लिए दे दिया है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि पहले मैंने बेस के ऊपर काम करना है, या पहले मैंने कौन से पार्ट से स्टार्ट करना है। तो ये जो ब्रेकअप वो अपने माइंड में कर रहा है, दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। फिर द चाइल्ड कंप्लीट्स वन स्टेप एट अ टाइम and checks for approval before moving on to clarify the next steps. Explain steps to other to play a game or share an activity. फिर आप देख सकते हैं किंडरगार्टन में works or interacts with a specific toy object until complete. Now completion is very important.
क्या वो बीच में टास्क को गिव अप कर रहा है या उसको लगता है कि नहीं ये टास्क मुझे दिया गया और मुझे इसको कंप्लीट करना है, दैट इज़ द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। या उसको ये पता है कि ये क्लास में मुझे ये काम जो टीचर ने असाइन किया है, आई हैव टू डू दैट कंप्लीटली, और अगर मुझे नहीं करना आ रहा तो मैंने किससे हेल्प लेनी है और मैंने किस तरह से उसको एक्सप्रेस करना है अपनी उस नीड को। सो ऑल ऑफ दीज आर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी।